हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 24 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 24 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज की यानी कि 24 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो कि आप लोगों के सामने लिखी हुई है। हालांकि ये पीडीएफ में भी आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के जन्म हुए हैं, जैसे कि राजगुरु जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक, शिवदयाल साहब और अरुण जेटली जी का निधन ये 24 अगस्त 2019 को ही हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। पाकिस्तान के ग्वादर वाले एरिया में भी हाल ही में बम विस्फोट के कारण 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं। दुनिया का सबसे नया द्वीप ये भी हाल ही में जापान के पास पाया गया है। और हिमपात की घटना जो कि अभी तक ग्रीनलैंड में देखने को मिलती थी, जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पहली बार बारिश देखने को मिली है। AK-103 असॉल्ट राइफल जो कि भारत ये खरीद रहा है रशिया से। ऑनलाइन गोपनीयता कानून ये भी हाल ही में चाइना के द्वारा लागू किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग ये गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए हाल ही में भारत ने ADB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दुनिया की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि एप्पल ये टॉप पर बनी हुई है और इंडिया की तरफ से टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है UAE के द्वारा। अब देखिए, अफगानिस्तान की क्या स्थिति है ये तो किसी से छुपी हुई है नहीं। दिन ब दिन यहाँ हिंसा बढ़ती जा रही है और अशांति का माहौल ये भी यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए। जैसे कि जो अमेरिका है, इसने भी हाल ही में कतर के साथ समझौता किया है कि यहाँ के नागरिकों को कुछ हद तक नागरिकों को अस्थायी रूप से नागरिकता क्या दी जा सकती है। जो कनाडा है, इसने यहाँ की महिलाओं और पत्रकारों सहित लगभग 2000 अफगान नागरिकों को आप कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से शरण देने की घोषणा की है। ऐसे में UAE ये भी पीछे नहीं रहा है, इसने भी घोषणा कर दी है कि हम अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने के लिए तैयार हैं। UAE की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। और देखिए, दुबई ये भी UAE में ही स्थित है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। UAE का पहला मार्स मिशन जो कि चर्चे में था, इसका नाम क्या है? होप। और UAE के द्वारा इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की गई। इनका नाम क्या है? नूरा अल मतरोशी। कल जो मैंने आप लोगों से इनामी सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? सबसे ज़्यादा तापमान पाकिस्तान के किस शहर में दर्ज किया गया? जैकोबाबाद में। और भारत का पहला ग्रेन ATM ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। और आज के लिए आप लोगों के लिए सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा झूला, हालांकि सॉरी ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गाजा सीमा को बंद किया है? तो ये बंद किया गया है इजिप्ट, जिसे आप मिस्र के नाम से भी जानते हैं। क्यों किया गया है? तो हाल ही की घटना तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले यदि आप मैप पे देखेंगे तो ये है इजिप्ट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये है इंडिया। यहाँ से गल्फ ऑफ आदेन होते हुए, मैं फिर से बता देती हूँ, ये है अरेबियन सी, गल्फ ऑफ आदेन, फिर यहाँ रेड सी होते हुए और ये मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी, इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसे आप स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और इसी स्वेज नहर में यदि आप लोगों को याद होगा तो एक विशाल जहाज है जो कि फंस जाने के कारण लगभग ये 10 से 12 दिन फंसा हुआ था, जिसके कारण ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जहाज जब फंस गया था तो यहाँ का जो व्यापारिक मार्ग है ये 12 दिनों तक बंद हो गया था, जिसके कारण जो इजिप्ट है इसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था।
तो इस कारण ये चर्चे में आया था। इस जहाज़ का नाम एवर गिवन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, लोकेशन तो आप लोगों ने समझ ली है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इज़राइल, और इज़राइल के पास ही स्थित है गाज़ा स्ट्रिप यानी कि गाज़ा पट्टी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में बीते दिनों में जो युद्ध की स्थिति बन गई थी अलग सा मस्जिद के कारण, इसमें से इसी गाज़ा पट्टी से जो हमास है, जो कि एक आतंकी संगठन इन्हें माना जाता है, हमास के द्वारा इसी गाज़ा पट्टी से बैठ करके हमले किए जा रहे थे। हालांकि उस समय ये जो रूट है यहाँ खोला गया था, लेकिन अब क्या है कि मिस्र के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। इज़राइल और हमास के बीच में 11 दिनों तक जो युद्ध चला था, इस बीच इसे ओपन किया गया था। फिलहाल इसे बंद किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माड़ा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? चमोली जिले में। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे आप कह सकते हैं यहाँ सुरक्षित रखी जानी है, इनका संरक्षण यहाँ किया जाएगा। और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, मतलब आप कह सकते हैं कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। तो अब यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है गैरसेन। वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जा रहा है। और ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये भी स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा की गई है? एनटीपीसी के द्वारा। इसके तहत देखिए, पहले एग्जैक्ट लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जिससे कि जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और यदि देखा जाए तो इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली ये पहली सौर परियोजना है एनटीपीसी के द्वारा। तो यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। जानवरों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला, जैसे कि इंसानों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, वैसे ही जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। हाल ही में इन्होंने जेंडर आधारित, या आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से, और चाइल्ड बजट यानी कि बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करने की इन्होंने घोषणा की थी। हालांकि घोषणा की नहीं थी, इन्होंने अलग से बजट पेश किया भी था। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है ये किस मामले में टॉप पर था? फलों के उत्पादन में, जबकि सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा था पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश कराने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो ऐसी छात्राएं जो कि कॉलेज में प्रवेश पाना चाहती है, इसके तहत इन्हें रियायत दी जा रही है 20,000 रुपये तक की, मतलब कि 20,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और इसके तहत जो छात्राएं हैं यानी कि जो लड़कियां हैं, इन्हें इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन दोनों ही किया जा सकता है। ऑनलाइन का प्रोसेस तो आसान है, लेकिन जो ऑफलाइन कराना चाहते हैं इन्हें आंगनबाड़ी में या जो भी लोक सेवा केंद्र होते हैं, जैसे कि महिला बाल विकास अधिकारी, इन सभी के थ्रू कांटेक्ट करके ये इसका लाभ पा सकेंगी। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, जिसे आप सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड यदि हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस करें तो देखिए, चर्चे में रहा था इंदौर। ये भी हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया बांधवगढ़, कान्हा, पेच, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा।
टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा तेंदुआ, ये भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेंच टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से भी लगता है, मोस्टली आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया है? तो हाल ही में जो ला गणेशन है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बन गए हैं मणिपुर के नए राज्यपाल। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के यानी कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसके मुख्यमंत्री तो ये है एन बीरेन सिंह। और अभी हाल ही में आप कह सकते हैं यहाँ का एक चावल है चखाओ चावल, जो एक्सपोर्ट किया गया है विदेशों में, जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है, ये चर्चे में आया था। दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? संघाई और सिरोई लिली फेस्टिवल। मीराबाई चानू का नाम अभी चर्चे में था, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो मंगू भाई ये एमपी के राज्यपाल बनाए गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे सत्यपाल मलिक ये किस राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले जो लघु उद्योग हैं यानी कि एमएसएमई, इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, इनकी मदद करने के लिए उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इन सभी को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा। तो यदि हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें ये 41वें नंबर पर है। टॉप पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हुआ है? तो ये मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश थे, जिनका भी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा भी होगा और इनका नाम इसलिए और भी ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि इनका जो नाम है ये राम मंदिर बनाने से जुड़ा हुआ था। इन्होंने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया, हालांकि ये इसमें फिर सफल भी हुए। आप जानते ही है राम मंदिर ये तो बनने ही लगा है, अयोध्या में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। तो इसकी नींव आप कह सकते हैं कि राम मंदिर बने, ऐसा सपना इनके द्वारा देखा गया था। इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम भी किया था। और अयोध्या में जो विवादित ढांचा था, जिसे आप बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, इसे गिराने की जिम्मेदारी इन्होंने खुद भी ली थी और बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ टोटल 31। और आपके रिलेट कर सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत ही अनोखी पहल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी बहराइच से महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया। यदि हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है, जबकि मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये इसी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर ऐसा पहला थिएटर खुला है जो कि समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये खोला गया है लद्दाख में। हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है लद्दाख में। तो लद्दाख का ये पहला सिनेमा थिएटर है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर भी माना जा रहा है। ऊंचाई है समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर। लद्दाख की यदि हम बात करें तो इसके उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, जिन्होंने लद्दाख से ही यून टैब योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए थे। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन यूटी ये लद्दाख ही बना है। यदि हम बात करें गुलमर्ग की, जहां भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा
क्या स्थापित किया गया है? रेलवे ब्रिज हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है, इसी धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम ये स्थापित किया जाना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अक्षय ऊर्जा यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं हो सकता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आप जिसे कह सकते हैं। तो जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें भारत चौथे स्थान पर है। जबकि यदि हम सोलर एनर्जी की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर है। विंड एनर्जी की बात करें तो चौथे स्थान पर रहा है। और अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया ये स्थित है बिहार में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत के 2 हरित ऊर्जा शहर बने हैं, एक तो बोधगया है, दूसरा कौन सा है? राजगीर। दोनों ही बिहार में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि ये कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। श्रेय किसे जाता है? गुरु अंगद को। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। इंसुलिन का प्रयोग ये डायबिटीज़ में होता है। बिहू ये असम से रिलेटेड है। विटामिन सी ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम आप कह सकते हैं ये है एस्कॉर्बिक एसिड। प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार ये हुआ था चाइना में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्या था? तो ये था अफगानिस्तान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य या यूटी ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।